सभी को मेरा नमस्कार। रिस्पेक्टेड ऑल द जजेस एंड ऑल द लिसनर्स, माई सेल्फ ज्योति कटारे फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल बैतूल, and I am selected for Samriddhi Karyakram in district level, and now I am going to present for state level, and my topic of presentation is figure of speech. My subject is English. I am Uच्च माध्यमिक शिक्षक of English. So let's start my topic, that is figure of speech. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन का टॉपिक हिंदी में भी समझाऊंगी और इंग्लिश में भी समझाऊंगी। फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जैसे कोई भी स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती है या आभूषण धारण करती है, वैसे ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आभूषण का प्रयोग या फिर अलंकार का प्रयोग हम करते हैं हमारी भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए या हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बहुत तरीके के होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। सो हम वन बाय वन सभी फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। Figure of speech lends themselves particularly well to literature and poetry. Mainly हम देखते हैं कि किसी भी पोइट्री में या लिटरेचर में उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, जैसे हम गानों में देखते हैं कि हमारे हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स में बहुत सारे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं गानों की सुंदरता बढ़ाने के लिए या किसी भी पोइट्री कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए। Then also pack a punch in speeches and movie lines. Indeed, these tools abound in nearly every corner of life. Let's start with one of more lyrical devices. So, let's begin with the first figure of speech, that is simile. Simile जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार. So, first we should understand the definition. A comparison between two different things using word like as or like. जब हम किसी भी पोइट्री में as और like वर्ड का यूज करते हैं तब हम उसमें फिगर ऑफ स्पीच समझते हैं कि वह सिमिली होगी। अब ये तो हो गई हमारी बुक की भाषा या लिटरेचर की भाषा, पर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें डेफिनेशन कभी भी लिखने के लिए नहीं आएगी कि आप राइट द डेफिनेशन ऑफ सिमिली, या फिर इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी, आपको एग्जाम्पल देना होगा या फिर एग्जाम्पल दिया होगा, आपको पहचानना होगा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सिर्फ समझना आना चाहिए कि सिमिली हमें कहाँ पर आएगा। तो सबसे अच्छा उदाहरण जैसे कि हम देखते हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर गाने के माध्यम से, नाटक के माध्यम से हमें समझना होता है हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक फ्लैश कार्ड बनाकर लाया हुआ है सिमिली का, जो हम इस स्लाइड में भी देखेंगे कि बिजी एज अ बी, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, हमें सिमिली पहचानना है एज और लाइक वर्ड से। जहां पर भी एज वर्ड या लाइक वर्ड आ गया, इट मींस वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमिली। तो पहला सेंटेंस हमारा है बिजी एज अ बी। यहां पर हम देखेंगे जैसे कि वर्ड आ गया एज, इट मींस हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमिली। सेकेंड से लास्ट एग्जाम्पल में भी अगेन एज आया तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमिली। और ये तो हमारा हो गया इंग्लिश का, पर हमें हमारी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए हम हिंदी में भी इसको पढ़ेंगे, गाने के माध्यम से पढ़ के देखेंगे तो शायद हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपने गाना तो सुना ही होगा, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तो यहाँ इस गाने में देखिए कलियों सी मुस्कान है और फूलों सा चेहरा, जिसका अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो एज और लाइक बताता है।
तो हिंदी में भी अगर हम समझे तो जहां पर सा, सी ऐसे शब्द आ गए तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो वहां पर हमारा होगा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट होता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच। सेकेंड हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। हमने अभी सिमिली में देखा था कि जहां पर एज और लाइक वर्ड आए वहां पर हम पहचानेंगे सिमिली, पर मेटाफर भी उससे मिलता जुलता है, पर वहां पर एज और लाइक वर्ड का यूज नहीं होगा। यहां पर हम डायरेक्ट कंपैरिजन बताएंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, लाइफ इज अ जर्नी, कि जो हमारी जीवन एक यात्रा है, तो यहां पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा मेटाफर। अगर यही हमारा होता लाइफ इज लाइक अ जर्नी, अगर यही सेंटेंस ऐसा दिया होता तो यहां पर अगर लाइक वर्ड आया है तो यहां पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता सिमिली। बट इस सेंटेंस में अगर देखें तो जीवन एक यात्रा है, जीवन को डायरेक्टली एक यात्रा, एक सफर के रूप में बोला गया है। यहां पर एज और लाइक वर्ड का यूज नहीं हुआ, इसलिए हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा मेटाफर। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके लिए भी हम एक फ्लैश कार्ड लेकर आए हैं, एग्जाम्पल्स विथ पिक्चर, जो कि हमारी इस स्लाइड। हर टेम्पर वॉज अ वॉल्केनो, मतलब कि उसका गुस्सा एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी डायरेक्टली गुस्से को कहा गया है, इसमें ज्वालामुखी जैसा है ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ सिमिली नहीं होगा, डायरेक्टली मेटाफर होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द पीकॉक इज अ मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ आर्ट। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल है मेटाफर्स के। अब हम हमारा तीसरा फिगर ऑफ स्पीच जो कि है पर्सोनिफिकेशन, उसकी तरफ मूव करेंगे। पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स और आइडियाज। जब हम किसी भी चीज को ह्यूमन क्वालिटीज से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वहां पर होता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। नाम से भी पता चल रहा है, जैसे कि पर्सन, किसी पर्सन की क्वालिटी से इसको हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज, फूल हवा में नाच उठे। तो क्या फूल नाचते हैं? बिल्कुल भी नहीं, पर ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। नाचना, हंसना, गाना, ये सारे ह्यूमन क्वालिटीज हैं। फूल कभी भी हंसते नहीं हैं, फूल कभी भी नाचते नहीं हैं। तो यहाँ पर फ्लावर को डांस, मतलब कि एक ह्यूमन क्वालिटी से कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर हमारा होगा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि मानवीकरण अलंकार। अब इसकी भी कुछ स्लाइड्स दी हुई हैं। एग्जाम्पल, द बॉटल ऑफ वाइन इज कॉलिंग माई नेम, मतलब कि एक शराब की बॉटल मेरा नाम बुला रही है, पुकार रही है। तो यहाँ पर कॉलिंग, क्या बॉटल किसी को बुला सकती है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। तो यहाँ पर जो है अगेन फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होगा। अब क्योंकि हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो गाना तो बनता ही है, जैसे कि चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। तो चांद क्या शर्माता है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगेन शर्माना एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो यहां पर हमारा होता है फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। Alliteration is where words start with the same sound. Alliteration can make you writing more. यहां पर देखिए
जब भी कोई लेटर बार बार रिपीट होता है, सेम लेटर किसी सेंटेंस में बार बार रिपीट होता है, तो वहां पर हम कहते हैं उसे फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन, जिसे हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मार्वेलस मोल मेक्स माइंड बॉगलिंग मशीन्स। तो यहां पर हम देखेंगे बार बार एम रिपीट हुआ है और यही रिपीटिशन होने के कारण यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा एलिट्रेशन, यानी कि हिंदी में अनुप्रास अलंकार। अब गाना तो बनता ही है, तो आप लोगों ने सुना ही होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पर चा जो अक्षर है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, रिपीटिशन हुआ है चा अक्षर का, तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच हम मूव कर रहे हैं हाइपरबोले, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। एन एक्सेगरेटेड स्टेटमेंट नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, यानी कि जब हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के, बहुत अतिशयोक्ति करके जब हम उसको बताते हैं, तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है हाइपरबोले, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम, मैंने आपको हजारों बार समझाया है। तो क्या हम आपको 1000 बार बोलकर समझा सकते हैं? क्या ये संभव है? 2, 4, 10 बार भी बोलकर समझाया तो हम उसे आसान भाषा में या थोड़ी चेतावनी के रूप में बोलते हैं कि मैंने 1000 टाइम्स, हजारों बार तुमको समझाया है कि मस्ती नहीं किया करो। हमारे फ्लैश कार्ड में बनाया हुआ है, द किंग्स नोज वॉज 3 feet लॉन्ग, कि एक राजा की जो नोज है वो 3 feet लॉन्ग है। तो क्या किसी की नोज 3 feet होना संभव है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हमने इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया। फिर गाना, फिर हम गाने से समझेंगे हमारा जो हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो एक जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी को बोलती है कि 7 समंदर पार करके उसके पीछे चली गई। तो क्या किसी महिला के लिए 7 समंदर पार करना संभव है? एक समंदर भी पास करना, क्या एक नदी भी संभव नहीं है? तो यहाँ पर भी हमने अतिशयोक्ति करके इस गाने को बताया है, तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोले होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमेटोपिया, यानी ध्वनि अनुकरण अलंकार। द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स, जब हम ऐसे शब्द, जब किसी ध्वनि या आवाज की नकल होती है तो हम उसे कहते हैं हमारा एनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि द बीज बज्ड इन द ग्राउंड, मधुमक्खियां बगीचे में भिन भिनाई। तो पर्टिकुलर जो शब्द है जिसे हम कहते हैं बज्ड या फिर हम कहते हैं भिन भिनाना, तो ये शब्द सिर्फ मधुमक्खियों के लिए उपयोग होता है कि मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं या कोई भी इंसेक्ट, मक्खी भिन भिनाती है। पर क्या आपने सुना है कुत्ता भिन भिना रहा है? नहीं, पर्टिकुलर मधुमक्खी या मक्खियों के लिए उपयोग होता है भिन भिनाना शब्द। या फिर हम कहें कि द लायन रोड, हमने हमारे फ्लैश कार्ड में लिखा हुआ है द लायन रोड, मतलब कि शेर दहाड़ता है। तो दहाड़ना जो शब्द है हम पर्टिकुलर शेर के लिए ही यूज करते हैं। क्या हम अभी कभी ऐसा कहते हैं कि कुत्ता दहाड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। या मनुष्य दहाड़ रहा है? नहीं। पर्टिकुलर दहाड़ना जो शब्द है वो फिर सीखेंगे। सभी ने सुना ही होगा, कोयल सी तेरी बोली कुकू 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 कुकू। तो यहाँ कोयल के लिए ही हम शब्द बोलते हैं कुकू कुकू। कौआ तो कुकू नहीं कर सकता, वो काव काव ही करता है। तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा एनोमेटोपिया।
तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से किसी गाने की, किसी पोम की या किसी लिटरेचर की कैसे खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो यही हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच के लिए, जो कि भिन्न भिन्न तरीके से हैं। अब ये तो हमने सब समझ लिया, पर बच्चों को ये भी समझाना जरूरी है कि फिगर ऑफ स्पीच हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे पढ़ें, और इसको पढ़ के हमारा 1 या 2 नंबर का बोर्ड्स में, या हमें 9 से 12 तक तो ये पढ़ना ही होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे इसको पढ़ें और कैसे पहचानें कि किस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होने वाला है। तो इसके लिए भी हमने वर्कशीट तैयार की है कि फिगर ऑफ स्पीच हम कैसे पढ़ें। Read each sentence carefully and write which figure of speech it contains. हमें चूज करना है simile, metaphor, personification, hyperbole, alliteration and onomatopoeia से। फर्स्ट एग्जाम्पल है द क्लासरूम वॉज एज क्वाइट एज लाइब्रेरी। क्लासरूम यहाँ पर हमें जैसा दिख रहा है कि एज वर्ड आ गया, और जहां पर भी एज वर्ड आएगा वहां पर हमें एज या लाइक, जहां पर भी हमें सेंटेंस देखते से ही ये पहचान आ जाना चाहिए कि जहां पर भी एज या लाइक आया वहां पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है सिमिली। सेकेंड हमारा है टाइम इज अ थीफ, समय चोर है। तो चोर है, डायरेक्ट समय को चोर बोल दिया गया है, तो यहां पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? मेटाफर का थीफ। तो तब हमारा यहाँ पर सिमिली अगेन हो जाता, पर यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया है टाइम इज अ थीफ, तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर हो जाएगा। द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई, जो तारे हैं वो आसमान में नाच रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, क्या स्टार्स डांस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी से इसको कोरिलेट किया गया है, तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। फोर्थ वन इज आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि मिलियन टाइम्स कहा है कि तुम अपना रूम क्लीन कर लिया करो। तो यहाँ पर मिलियन टाइम्स बोलना इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति की है, बड़ा चढ़ा के बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच हुआ वो हुआ हाइपरबोले। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पेटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। यहाँ पर हमें दिख ही रहा है पी 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 पी, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स हुआ है, अगेन बार बार रिपीट हुआ है पी। तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होने वाला है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज द बीज बज्ड अराउंड द फ्लावर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीज क्या हुए? भिन भिन आ रही हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर साउंड, पर्टिकुलर ध्वनि का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? ओनोमेटोपिया। हर स्माइल इज लाइक अ सनशाइन। हमने सेंटेंस पढ़ा भी नहीं, हमने जहां पर भी देखा लाइक और एज आया, मींस वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है? सिमिली। नेक्स्ट इज द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। जो हवा है वो ट्रीज को फुसफुसाकर कुछ कह रही है। तो क्या हवा फुसफुसाकर कुछ कह सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमन क्वालिटी आई यहाँ पर विस्पर्ड, तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच हुआ पर्सोनिफिकेशन। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। वर्ल्ड इज अ स्टेज, जो हमारी दुनिया है वो एक स्टेज है, तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच हुआ मेटाफर। डायरेक्टली कोरिलेट किया गया है दो चीजों को। बैंग, द डोर स्लैम्ड शट। यहाँ पर बैंग वर्ड यूज हुआ है। बैंग मतलब पर्टिकुलर ध्वनि, पर्टिकुलर साउंड का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच होने वाला है वो है ओनोमेटोपिया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर, अगर 2 मार्क का आता है तो 2 में से 2 मिलना चाहिए, 1 नंबर का आता है तो 1 में से 1 नंबर मिलना ही मिलना चाहिए। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को कि वो बहुत अच्छा एग्जाम में करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अपना बेस्ट दें। थैंक यू वेरी मच।